हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा 2 साल का बेटा है फ्रेंड्स, जिसको कि 2 बार निमोनिया हो चुका है। पहली बार तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये सर्दी जुकाम इतनी जल्दी जल्दी क्यों होता है और ये जल्दी जल्दी लंग्स तक भी पहुंच जाता है। शायद आप में से कई मम्मियों को भी ये डर महसूस हुआ होगा कि इतनी जल्दी सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी क्यों होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि निमोनिया होता क्या है, क्योंकि सर्दी जुकाम के बाद निमोनिया हो जाता है। तो दरअसल फेफड़े के एक इन्फेक्शन है निमोनिया। जब लंग्स में एक छोटे छोटे थैले होते हैं फ्रेंड्स, जिसको कि कहते हैं एल्वेली, उसमें पानी भर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि तेज बुखार और खांसी और वहीं हांफने लग जाता है बच्चा। ठीक है, तो मेरे बेटे के केस में क्या हुआ था कि उसको कैसे निमोनिया हुआ था। तो पहली बार तो कुछ समझ नहीं आया। जब दूसरी बार हुआ तो मैंने उसको नोटिस किया कि कैसे ये हुआ है। तो शुरुआत में बस हल्की सर्दी थी, मतलब पहला दिन हल्की सर्दी थी उसको, और दूसरे दिन बुखार आया तो हल्का ही फीवर आया, ज़्यादा फीवर नहीं था, हल्का ही फीवर था। और फिर तीसरे दिन क्या हो गया, उसको बुखार ही रहा। और चौथे दिन जुकाम भी आ गया, मतलब खांसी बेजोड़ होने लग गया। इतनी तेजी से इन्फेक्शन नीचे उतर गया, मतलब 4-5 दिनों में ही, तो ये निमोनिया बन गया। तो ये बात मुझे डॉक्टर ने समझाई कि ऐसा होता है, कि असल में जो छोटे क्यों ऐसा इतनी जल्दी क्यों ऐसा हो गया, निमोनिया हो गया। तो उन्होंने बताया कि असल में छोटे बच्चों का जो ह्यूमन सिस्टम रहता है अभी डेवलपिंग फेज में होता है। तो पहले वायरल इन्फेक्शन होता है और उसके ऊपर से यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो सर्दी जुकाम वाले से निमोनिया वो बन जाता है जल्दी ही। अब बच्चे को जल्दी जल्दी क्यों होता है, मतलब मैंने ये प्रश्न किया डॉक्टर से कि मेरे बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम क्यों होता है। तो ये मेरे बच्चे के केस की बात नहीं है, उन्होंने बताया सभी बच्चों को होता है। इससे सारी मम्मी ऐसे ही बोलती हैं कि मेरे बच्चों को सर्दी जुकाम क्यों होता है। उन्होंने कहा सभी बच्चों को होता है, क्योंकि 2 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी कमजोर होता है, डॉक्टर ने ऐसा बताया। तो खेलते वक्त दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में आते हैं या कोई मौसम में बदलाव होता है तो इसका असर बच्चे पर होता है। ऊपर से यदि न्यूट्रिशन कम हो गया, वैक्सीन नहीं दी गई हो, तो निमोनिया का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि मेरे बेटे को बार बार सर्दी जुकाम होता है, और शायद आपके बच्चे को भी बार बार हो जाता होगा यदि वो उनका इम्यून सिस्टम अभी डेवलपिंग फेज में है तब, और फिर वो निमोनिया तक पहुंच जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम मजबूत है नहीं इसीलिए। अब इसका कैसे रोक सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं अपने घर पे, और मैंने इससे क्या सीखा, क्योंकि निमोनिया एक छोटी बीमारी नहीं है। इससे मैंने क्या सीखा तो बताती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। अगर डॉक्टर ने दिया है कोई कोर्स पूरा करने के लिए तो उसे अधूरा नहीं करना है। कोर्स को जितना दिया है उतना पूरा करना है, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो मिटता नहीं है पूरी तरह से जो भी इन्फेक्शन है। और सबसे ज़रूरी बात है, जैसे कि सांस तेज लेना, छाती का धंसना और बच्चे का नीला पड़ना, खाना बिल्कुल ना खाना, तो ऐसे में तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे बच्चे के केस में मेरा बेटा बिल्कुल खाना बंद कर दिया था, खाना नहीं खा रहा था, 2 दिन हो गया था बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा था। तब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, हालांकि सर्दी और बुखार उतना था नहीं। तो मैंने ये सब अपनी खुद की पेरेंटिंग जर्नी से सीखा है। अगर आपका बच्चा भी बार बार सर्दी जुकाम से परेशान है तो हल्के में मत लीजिएगा, सही टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, पेरेंट्स हैं आप, तो आप जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा, ताकि दूसरे पेरेंट्स भी ये गलती ना करें। ठीक है, कि बार बार निमोनिया होना ये अच्छी बात नहीं है। फिर अभी इतनी कम उम्र में निमोनिया हो रहा है तो बड़े होकर के और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।